सियासत भी लगातार तेज चल रही है। अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर के बाद सियासी सवाल उठ खड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल उठाया अखिलेश यादव ने, उन्होंने ट्वीट करके एनकाउंटर को फर्जी करार दिया। उसके बाद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी ये सीधे हिंदू मुस्लिम एंगल जोड़ते हुए कहा कि मुस्लिमों को टारगेट करके एनकाउंटर किया जा रहा है, ये संविधान का एनकाउंटर है और अगर यही करना है, सरकार को गोली का शासन करना है, तो फिर अदालतें बंद कर देने चाहिए और जजों को हटा देना चाहिए। वहीं अब इस फेहरिस्त में मायावती भी आ खड़ी हुई हैं और मायावती ने कहा है कि जिस तरीके से हत्या हुई है, इस हत्या की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, क्योंकि विकास दुबे कांड दोहराने की जो आशंका थी, उस आशंका को बल मिला है और इन सब के बीच अब सियासत बहुत तेज हो चुकी है और सवाल चौतरफा उठ रहे हैं। हालांकि बीजेपी भी पलटवार कर रही है। स्वतंत्र देव सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा कि कोई भी आतंकी और अपराधी जब मारा जाता है तो एक आदमी जरूर खड़ा होता है उनके पक्ष में, और उनका इशारा सीधे अखिलेश यादव की तरफ था। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की भी अभी प्रतिक्रिया हमने आपको सुनवाई। उनका कहना है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं, उनको ये तय करना होगा कि क्या वो अपराधियों के साथ खड़े हैं, क्या वो प्रदेश के विकास में रोड़ा बनना चाहते हैं। तो ये इस बीच की एक बड़ी खबर है। आपको बता दें कि अपराधियों के साथ जो सवाल उठाने की प्रक्रिया हुई, उसमें ब्रजेश पाठक का कहना है कि जो लोग अपराधियों के पक्ष में सवाल उठा रहे हैं, क्या वो अपराधियों के साथ है। असद और गुलाम के एनकाउंटर पर यूपी में सियासत एकदम चरम पर पहुंच चुकी है। और देखिए सियासत बहुत तेज हो गई है। चलिए हमारे साथ प्रयागराज से मोहम्मद मोइन तो बने हुए हैं, मेरठ का रुख कर लेते हैं। सनुज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनुज, सियासी पारा गर्म है और अब जब चुनावी दस्तक है तो ऐसा हो नहीं सकता कि सवाल किसी मुद्दे पर ना उठे, और ये सवाल तो अब जब हिंदू मुस्लिम एंगल आ गया तो उठेगा ही। क्या हलचल है सियासी तौर पर मेरठ में और लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं? हाँ, देखिए मेरठ क्या, पूरे यूपी में, पूरे देश में सियासी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से असद का और जो शूटर गुलाम है उसका एनकाउंटर हुआ, उसके बाद बीजेपी कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रही है कि अपराधी किसी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। हमारे साथ हैं राज्य मंत्री दिनेश खटीक जी। दिनेश जी, देख रहे हैं कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि झूठा एनकाउंटर है, एआईएम के अध्यक्ष जो है असदुद्दीन ओवैसी वो कह रहे हैं कि संविधान का एनकाउंटर है, मायावती कह रही है उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। देखिएगा, इस उत्तर प्रदेश के अंदर आज तक जो ये अपराधी हैं जिनके एनकाउंटर हो रहे हैं, ये इन्हीं पार्टियों ने, चाहे समाजवादी हो चाहे बसपा हो, इन्हीं लोगों ने इनको पालने का काम किया है। और जो गुंडा राज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर था, वो समाप्त करने का यदि किसी ने काम किया है तो श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है, और ये आज करके दिखा दिया। मैं अपनी एसटीएफ को बहुत बधाई देता हूँ कि ऐसे अपराधियों को एनकाउंटर पुलिस ने किया है। इसके लिए बहुत बहुत उनका आभार करता हूँ। और ये देश ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इसको लेकर एक माहौल है जो सब लोगों में खुशी का माहौल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश और विकास की तरफ दौड़ रहा है। इसी को लेकर के ये बहुत अच्छा निर्णय एसटीएफ का है। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे साथ जो है प्रदेश संगठन मंत्री हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा, चंद्रमोहन जी, देख रहे कि सियासत एकदम गर्माने लगी है, चाहे बीएसपी की बात हो, चाहे अखिलेश यादव की बात हो, चाहे एआईएमआईएम की बात हो, इस चीज़ पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा वो किया है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने कहा कि हम राम मंदिर बनाएंगे, बनाया। हमने कहा कि अपराध के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस रखेंगे, हमने रखा है। और पूरा देश चाहता था कि उत्तर प्रदेश का जो योगी मॉडल है कानून व्यवस्था को लेकर, वो अपना काम करे। जिस तरीके से प्रयागराज में कानून को चुनौती देने का काम अपराधियों ने किया, वो अपराधी कौन है सब जानते हैं, और उसको पलवित पोषित करने का काम किसने किया, तो उसे सज़ा मिलनी थी। जब वो एसटीएफ को चुनौती देगा तो एसटीएफ काम करेगी। और मैं निश्चित तौर से कहूँगा कि एकदम ये नया उत्तर प्रदेश, बिल्कुल नया उत्तर प्रदेश है। सनुज बन रहे हमारे साथ, ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का रुख करते हैं। वीरेश जी, देखिए सवाल अब बहुत ज्यादा उठ रहे हैं, सियासी सवाल हो गए हैं, क्या जवाब सरकार की तरफ से आ रहा है? देखिए, सवाल पूछा जा रहा है कि सियासी सवाल खड़े हो गए हैं एनकाउंटर पे। समाजवादी पार्टी सवाल खड़ा कर रही है, ओवैसी सवाल खड़ा कर रहे हैं, और तो और मायावती जी, बहन जी सवाल खड़ा कर रही हैं, कांग्रेस सवाल खड़ा कर रही है, सभी लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं एनकाउंटर पे। भाई, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ सभी विपक्षी लोगों से, उत्तर प्रदेश का जो माहौल 2017 से पहले समाजवादी पार्टी ने बना करके रखा था, अपराधी, गुंडे, माफिया
10-10 बंदूकें लेके घूमते थे, सरकारी ठेकों की लूट होती थी, खनिज पदार्थों की लूट होती थी, बहू बेटी घर से निकल नहीं सकते थी, प्लाट मकान दुकान कब्जा कर रहे थे आप। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है। हमने सबसे पहले जो ऑर्गेनाइज माफिया गिरोह थी, संगठित माफिया गिरोह थी, उनके नेटवर्क को ध्वस्त किया है और जो अपराध कारित करेगा उसको हम कड़ी से कड़ी सजा कानून के तहत दिलाने में सफल रहे। आपको पता है, मैं स्पष्ट कर दूं, आप मेरी बात कि इतना परेशान तब क्यों हैं ये विपक्षी, इतना परेशान क्यों बता रहा हूँ। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है और पूरे देश में तारीफ है। उत्तर प्रदेश राज्य सजा दिलाने वाले कानून के तहत अदालत के में पैरवी करके सजा दिलाने वाले राज्यों की सूची में नंबर 1 पर है। विपक्षी दलों के नेता, खासकर समाजवादी पार्टी के लोग, इसलिए पेट में उनके दर्द हो रहा, इन्हीं माफिया लोगों के सहारे वो सत्ता पर जाते थे, बूथ कब्जा कराते थे, बूथ लुटवाते थे, पैसे कमाते थे, लूट करके रखते थे, कब्जा, खनन, टेंडर, आज वो पूरा नेटवर्क ध्वस्त है, तो पेट में तो दर्द होगा। हमारी प्रतिबद्धता है प्रदेश की जनता के साथ, 25 करोड़ लोगों के साथ, अपनी बहन बेटियों के साथ, कि हम उत्तर प्रदेश में आपको भयमुक्त समाज देंगे। रात को 12 बजे भी आज हमारी बहन निकल करके अपने परिवार के साथ चाय पीने जा सकती है, बाज़ार में कुछ खा सकती है। अब वो ज़माना नहीं है कि उत्तर प्रदेश में किसी की भी हिम्मत नहीं है कि एकदम वो कानून को हाथ में ले सके। नहीं तो फिर ओवैसी का अटैक, आप क्या बोलते हैं मान्यवर, मैंने आपको बताया कल एक ऐसी ही मुठभेड़ हुई थी प्रदेश में, उसके बारे में तो आपने नहीं दिखाया। क्यों वो उसमें बू नहीं आ रही राजनीति, सवाल भी नहीं खड़ा किया गया। राणा का इनकाउंटर, दरअसल क्या है, वो हिंदू था। और ये एक जब व्यक्ति, बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं आप, यानी हिंदू कोई माफिया एनकाउंटर में मारा जाता है, उस पर सवाल विपक्ष नहीं खड़ा कर। मैं साफ कह रहा हूं कि अपराधियों का जाति धर्म संप्रदाय नहीं होता। हम कानून की नज़र में अपराधी है, हम सबको बराबर मानते हैं और कड़ी से कड़ी सजा जो कानून के उपबंधों में है उसको देने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। ये पिछड़े समुदाय से आते हैं, रामचंद्र प्रधान MLC हैं भारतीय जनता पार्टी के। रामचंद्र जी, सवाल ये खड़ा होता है कि जो पाल समाज का उमेश पाल था, मारा गया, बेगुनाह सिपाही भी मारे गए, तो अब एनकाउंटर हुआ है, तो जो पिछड़ों की राजनीति की बात करते हैं अखिलेश यादव, तो क्या अब सवाल भी खड़ा कर रहे हैं उनके जो हत्यार की एनकाउंटर हो गया, तो क्या किस रूप में ये पिछड़ों की राजनीति है? आप खुद पिछड़े समाज से आते हैं। देखिए, मैं पिछड़े समाज से आता हूँ, लेकिन जैसा अभी माननीय हमारे डिप्टी CM साहब ने कहा कि अपराधी है, उसकी न कोई जाति है न कोई धर्म है। अब सवाल पिछड़ों की, जहाँ तक अखिलेश यादव का सवाल है, अखिलेश यादव जी अपने आप को पिछड़ा कहते हैं, पिछड़ों के अपने आप को मसीहा भी बनते हैं, लेकिन आज एक पिछड़ा मारा गया और एक खूंखार अपराधियों ने उसकी हत्या की खुलेआम। आज अगर कानून उसको सज़ा दे रहा है तो उस पर वो सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे पिछड़े समाज के लोग इससे नाराज होंगे। नाराज होना उनका स्वाभाविक है। अनुभव शुक्ला जी, जो रामचंद्र प्रधान हैं, वो भारतीय जनता पार्टी पिछड़े मोर्चे के प्रदेश के महामंत्री भी हैं, MLC भी हैं। इनकी आवाज़ पिछड़ों की राजनीति में बड़ी आवाज़ है। बसपा में भी MLC रहे और ग्रास रूट के नेता हैं। छात्र राजनीति से दोनों लोग बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका में हैं, इस लिहाज से कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में ये बड़े भाई थे, वो छोटे भाई थे, वो भी छात्र नेता, उन्होंने भी पद जीता, इन्होंने भी पद जीता। अनुभव शुक्ला, आप बताइए कि क्या सवाल करना चाहते हैं? देखिए, सवाल ये है कि मायावती भी, अखिलेश भी, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी, सब तो आपको घेरने में जुट गए। आप कह रहे हैं कि कानून का राज एनकाउंटर इसलिए हुआ, वो घेर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। आप निकल करके किसी भी जिले में किसी पान के दुकानदार से, किसी टैक्सी चालक से, किसी किसान से, किसी बहन से पूछिए कि आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है कि नहीं। और इस घटना में जिन लोगों ने घृणित कार्य किया था, यदि उन पर कार्रवाई हो रही है तो लोगों में प्रसन्नता की लहर है, लोगों का कानून पर भरोसा बढ़ा है। एक सवाल रामचंद्र प्रधान जी, चूंकि आप पिछड़े मोर्चे के महामंत्री भी हैं, MLC भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो सवाल यह है कि जब उमेश पाल और गनर की हत्या हुई थी, उस वक्त ओवैसी, उस वक्त अखिलेश यादव, उस वक्त मायावती का तुरंत ट्वीट नहीं आया था कि भाई एक तो पिछड़े की हत्या हो गई, बेगुनाह की हत्या हो गई। आया, प्रतिक्रिया थोड़े देर से आई, तो उसमें लगता है ना उनको कि ये वोट उनको नहीं मिल पाएगा। उनका पिछड़ों से मोह पहले ही भंग हो चुका है। चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों, केवल एक बिरादरी की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है और खासकर जो OBC समाज है, ये भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। हम सब साथ एक परिवार की तरह रहते हैं। OBC के नेता हैं, जरा ये बताएं। देखिए, ये इनको OBC से मतलब नहीं है, ये तो मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते हैं और सिर्फ मुस्लिम वोटों के लिए ये सब बातें करते हैं, क्योंकि जो अपराधी है
अपराधी अभी एक हिंदू का इनकाउंटर हुआ, उस पर तो नहीं बोले, लेकिन इस पे बोल रहे हैं, क्योंकि एक वोट की राजनीति करना ये लोग चाहते हैं और अपराधियों बिल्कुल। तो ये एक नया एंगल आ गया है और लोग ब्रजेश पाठक ने साफ तौर से कह दिया है कि हिंदू मारा जाता है तो ये नहीं बोलते, लेकिन मुस्लिम एंगल ढूंढते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।